हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 72वां टेस्ट सीरीज है। 72 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। आधुनिक इतिहास से 10 प्रश्न हैं, पर्यावरण से 10 हैं और विज्ञान से 10 प्रश्न हैं। हम लोग देखते हैं जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सभी की आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग पूरा इसको अंत तक ज़रूर देखिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये प्रश्न यूपीपीएससी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार 2020 में यूपीपीसीएस में ये प्रश्न आया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें सी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। लेकिन जो रियलिटी है इसकी, ये बात सही कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में 2020 में आया था। आयोग ने इसको काट दिया था, इस प्रश्न को ही काट दिया गया था क्योंकि इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी और चोटी के नेताओं को पहले से ही कैद कर लिया गया था। इस कारण से आयोग ने इस प्रश्न को काट दिया था। लेकिन बीपीएससी में यही वाला प्रश्न 2001 में भी आया था, तो बीपीएससी ने इसका उत्तर सी माना था। इसलिए अगर ये प्रश्न दोबारा आ जाए तो आप लोग इसका उत्तर सी करेंगे क्योंकि ये बीपीएससी का ही उत्तर है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं और तीनों अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन इनमें से किसी ने नहीं किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और मुस्लिम लीग ने, इन चारों ने समर्थन नहीं दिया था। और यहाँ पर एक सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? यहाँ पर ध्यान देना है, नेतृत्व करना अलग होता है और समर्थन करना अलग होता है, दोनों शब्द में अंतर होता है। और यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान देना, ये प्रस्ताव कह रहा है, इस प्रस्ताव को समर्थन किसने दिया था? क्वेश्चन पहले वाले से काफ़ी मिलता जुलता है ये, लेकिन अलग है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो इसका समर्थन किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है सी, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब गलत हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माउंटबेटन ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ये आंसर था इसका 1927। यहाँ पर आपको 1927 दे दिया गया है। अब ये बताना है किस उद्देश्य से किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। और 1927 ध्यान रखना है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका भी गठन किया गया था 1927 में। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसके अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते के पक्षधर था? ये शब्द आ जाए तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है स्टिल स्टैंड। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये थे मोहम्मद इकबाल। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पृथक मुस्लिम राज्य की इसका प्रस्ताव रखा गया था
और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? उस अधिवेशन का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये था इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको पर्यावरण के प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु का प्रदूषण करना ये पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। काफ़ी सिंपल सा इसका उत्तर था। अपक्षय का विचार संबंधित है, ये किससे संबंधित है अपक्षय का विचार? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, उसी को अपक्षय कहते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? ये लास्ट का वर्ड हमेशा ध्यान देना है, नहीं है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गरीबी कम करना, ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित नहीं है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडल में नमी पर। सही उत्तर है इसका बी। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सौर विकिरण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है जल चक्र में। वायु एक है, वायु एक क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु एक मिश्रण है। काफ़ी लोग इसका उत्तर यौगिक करते हैं, यौगिक गलत है। यौगिक का मतलब होता है कोई एक अनुपात में हो, जैसे 50% पानी हुआ तो 50% दूध हुआ, उसको यौगिक कहते हैं। और मिश्रण 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मिश्रण होता है, उसी को मिश्रण कहते हैं, क्योंकि वायु में कई गैसें पाई जाती हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थापित किया गया था 2010 में। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो पर्यावरण का पहला वैश्विक सम्मेलन था वो था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और इसी के बाद 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ ले पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद, इसमें जो संधि समझौता हुआ था, जो भी प्रस्ताव रखे गए थे, उसी के बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ये ग्रीन वॉश शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसको इंगित करता है, इसका मतलब क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, इसी को ग्रीन वॉश कहते हैं पर्यावरण में। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वास्तविक तथा उल्टा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, ये दर्पण का नाम बताना है, कौन सा दर्पण काम में आता है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है अवतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इसी का परिणाम होता है चमकदार
झागदार जो उसमें परिघटना होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरा होता है इसमें किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है उत्तल। 3 रंग मूल रंग हैं। ये 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीला, हरा और लाल। जो लूडो होता है, लूडो से अगर आप पीला रंग को हटा देंगे तो जो रंग बचेगा वही मूल रंग माना जाता है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में ये भी पूछा गया है। उसमें ऑप्शन था काला भी था, सफ़ेद भी था, बैगनी भी था। तो अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो तो आप लूडो को याद रखेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसमें से पीला हटा देंगे, जो बचेगा वही मूल रंग है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क सेल में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है शुष्क सेल में। श्यानता की इकाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्यानता की इकाई पॉइज है, पॉइज। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो कौन सी घटना होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 72वां टेस्ट सीरीज था ये। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।